फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसीलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंद कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और तब तक वे खाते रहे। वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो भी धर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 तक। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है,
मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 प्रसंज्ञाएं 38 से 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है, अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु से दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करे, इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। तो वे 3 पुरुष तैयार हो गए। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। 3 पसेरी 3 व्यक्तियों के लिए। यह
बहुत है। यह दिखाता है कि इब्राहिम बहुत उदार व्यक्ति है। इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वे वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। देखिए, इब्राहिम बहुत उदार व्यक्ति है। उदार व्यक्ति को ईश्वर भरपूर आशीर्वाद देता है। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। देखिए उदारता का प्रतिफल। इस पूरी बाइबल में एक विशेष विषय है। ईश्वर चाहता है कि हम उदार बने, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 66 में ईश्वर इसी तरह कहता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। वही ईश्वर चाहता है कि हमारी आमदनी का एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाए, ईश्वर के लिए सुसमाचार के प्रचार के लिए। 10 में से 1 हिस्सा गरीबों के बीच में बांट दे। 10 में से 1/3 हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, सालाना पर्व के लिए, खर्च के लिए हैं। ये 3 हिस्से जो है वह अपने लिए नहीं है, वह ईश्वर के प्रति अलग करना है। और इसलिए ईश्वर वादा करता है कि ईश्वर पुराने व्यवस्था में वादा करता है 7 गुना लौटा देगा। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। पुराने व्यवस्था में ईश्वर 7 गुना वादा करता है और प्रभु यीशु आकर हमको सिखाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में इसी तरह घोषणा की, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हम दूसरों के प्रति दयालु बने, उदार बने, यह यीशु चाहते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में प्रभु यीशु इसी तरह हमें आदेश देते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। पिता ईश्वर दयालु है, परम उदार हैं। उसने अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दिया है और उसी तरह हमारी उदारता की कोई सीमा ना हो। इसलिए यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देने वालों को ईश्वर 100 गुना वरदान देता है, आशीर्वाद देता है।
देने वालों को कभी कमी नहीं होगी, उनका घटता नहीं जाएगा, उनका धन, उनका वरदान ये सब बढ़ता जाएगा। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम भी उदार बने। पवित्र कलीसिया रविवार के दिन हमें 3 पाठ देती है। पहले पाठ और सुसमाचार के संदर्भ में हमें क्या करना है, इसके लिए दूसरा पाठ देती है। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम पत्र से है, अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 तक। इसमें 2 भाग है। पहले भाग में संत पौलुस अपने दुखों को कलीसिया से, यीशु से जोड़ देते हैं। उनका कहना है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान परिपूर्ण कार्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उन कृपाओं को स्वीकार करने के लिए कलीसिया में कमी है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। कलीसिया में साधारण मनुष्य रहते हैं, इसलिए कलीसिया में कमी है। कई लोग सोचते हैं प्रभु यीशु में कमी है। प्रभु यीशु में कोई कमी नहीं है, लेकिन कलीसिया में तरह तरह की कमियां है। यीशु के पुण्य फलों को स्वीकार करने में कमियां है। इसलिए संत पौलुस अपने शरीर में दुख भोगकर यीशु के क्रूस के साथ समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में इसी तरह समझाते हैं, जो यीशु के साथ दुख भोगता है वह यीशु के साथ महिमान्वित हो जाएगा, महिमान्वित किया जाएगा, वो महिमा में प्रवेश करेगा। यीशु के साथ हमारे दुखों को समर्पित करना है मानव मुक्ति के लिए। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे शरीर में जो दुख होता है उसको बेकार नहीं जाना है, हमें यीशु के क्रूस के साथ समर्पित करना है। दूसरा विषय है, आज के दूसरे पाठ में दूसरा विषय है कि संत पौलुस महान रहस्यों को प्रकट करते हैं। वह रहस्य क्या है? मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। हम मसीह के शरीर के पूर्ण अंग बन जाए, कलीसिया के अंग बन जाए, कलीसिया के सदस्य यीशु के शरीर के अंग बन जाए। यह संत पौलुस का प्रयास है, हमारा भी प्रयास होना है। जैसे हमने पहले पाठ और दूसरे पाठ में सुना है, हमें उदार बनना है ईश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति। ईश्वर को प्यार करना है, मनुष्यों को भी प्यार करना है। उसका एक हिस्सा है हम सबों को सुसमाचार सुनाए, प्रभु यीशु के पास ले चले, वे सभी मनुष्य प्रभु यीशु को जाने, मुक्ति का अनुभव करे। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य उनके चरणों में बैठकर उनका वचन सुनना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनना है, उनको ग्रहण करना है। पिछले रविवार को
13 जुलाई को हमने ये सुना था कि प्रभु यीशु के पास एक शास्त्री आया और उसने यीशु से पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे एक सवाल किया, नियम कानून क्या है, ईश्वर की आज्ञा क्या है? तो उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसके बारे में और गहराई से समझाने के लिए प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत उसको सुनाया। आज उसके बाद के जो विवरण में संत लूकस मर्था और मरियम की कहानी यीशु के साथ उनका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। सच्चे ईश्वर को, प्रभु यीशु को सारे व्यक्तित्व से प्यार करना है। प्रभु यीशु सच्चा मनुष्य, सच्चा पड़ोसी भी है और उनको भी प्यार करना है। उसका उत्तम तरीका है मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनना। मर्था के समान हमको प्रभु की सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन उससे बढ़कर हमारा कर्तव्य है हमें यीशु में विश्वास करना है। यीशु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनकर उनमें विश्वास करना है, हृदय में यीशु को ग्रहण करना है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 के द्वारा ईश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना प्रकट की। मूसा ने लोगों को समझाया, ईश्वर ने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। भोजन से बढ़कर ईश्वर का वचन हमारे लिए अनिवार्य है। हमारी आत्मा को, शरीर को और मन को जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर का वचन है। इसलिए यीशु चाहते हैं कि हम मरियम के समान उनके सामने बैठे रहें, प्रभु का वचन सुने, प्रतिदिन बाइबल पढ़े, साल में कम से कम एक बार किसी साधना केंद्र में जाकर वचन सुने, हृदय में वचन को ग्रहण करे और पवित्र आत्मा बाकी कार्य करेगा। हमें अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी है, चुनना पड़ता है और उस चुनाव में यीशु की महिमा, यीशु के राज्य का विस्तार, यह सब हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि हमें प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनना है, उन पर मनन करना है। और तीसरा है उन वचनों के आधार पर हमें काम करना है, प्रभु की योजना के अनुसार जीवन बिताना है। मर्था हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर और मनुष्यों को प्यार करना है, ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करनी है। सेवा करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रभु यीशु ने उस परिवार को चुना, विश्राम के लिए, थोड़ी देर के लिए
आराम करने के लिए। प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम को चुना, उनको बुलाया, उनको नियुक्त किया ताकि वे फल उत्पन्न करें, उनके बीच में एक गहरा रिश्ता हो और यीशु उस परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हैं। या इसी तरह हम लोग कह सकते हैं मार्था और मरियम यीशु के परिवार के सदस्य बन गई हैं। उसी तरह हम लोगों को भी ईश्वर के परिवार के सदस्य बनना है। हम यह कृपाएं मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब उदार बने, सुसमाचार का प्रचार करते रहें, सभी लोगों को पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य बनने के लिए प्रेरित करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।